अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है ये सिर्फ एक इत्तेफाक ना हो सकता है आप यहाँ यूं ही आ गए हों। लेकिन कई बार हमारी जिंदगी में कुछ चीजें बिना वजह में ही होती। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो ऐसा है जिसे सुनकर बहुत से लोग डरेंगे, बहुत से लोग भावुक होंगे और बहुत से लोग अपने अतीत को याद करेंगे। क्योंकि आज हम उन 7 संकेतों के बारे में बात करने वाले हैं जो तब दिखते हैं जब भगवान आपकी जिंदगी में एक्टिव हो जाते हैं। ये संकेत हर किसी को नहीं दिखते, ये सिर्फ उन्हीं को दिखते हैं जिनकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आने वाला होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि भगवान सिर्फ मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे में होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी संकेत देते हैं। वो सीधे सामने आकर कुछ नहीं कहते, लेकिन हालात, लोग, घटनाएं और आपके भीतर की आवाज के जरिए आपको इशारे देते हैं। और जब ये इशारे शुरू हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि ऊपर कुछ बड़ा चल रहा है। पहला संकेत होता है अचानक आपकी जिंदगी में लोगों का दूर हो जाना। जिन लोगों के साथ आप रोज बात करते थे, जिनके बिना आप एक दिन भी नहीं रह सकते थे, वो अचानक आपकी जिंदगी से गायब होने लगते हैं, बिना किसी बड़ी लड़ाई के, बिना किसी वजह के। आप सोचते हैं मैंने क्या गलत किया, लेकिन असल में ये भगवान का तरीका होता है आपको उन लोगों से अलग करने का जो आपके अगले पड़ाव में आपके साथ नहीं चल सकते। भगवान कभी भी आपको ऊंचा उठाने से पहले हल्का करते हैं, और हल्का करने के लिए वो उन रिश्तों को हटाते हैं जो आपको रोक रहे होते हैं। दूसरा संकेत होता है अकेलापन बढ़ना, लेकिन डर कम होना। जब भगवान एक्टिव होते हैं तो आप भीड़ में होते हुए भी अकेले महसूस करने लगते हैं, लेकिन ये अकेलापन आपको तोड़ता नहीं, बल्कि अंदर से मजबूत बनाता है। आपको अचानक शांति पसंद आने लगती है, शोर से दूर रहना अच्छा लगने लगता है। आप पहले की तरह हर किसी से बात करने की जरूरत महसूस नहीं करते, और सबसे बड़ी बात, आपको इस अकेलेपन से डर नहीं लगता, क्योंकि ये अकेलापन नहीं बल्कि तैयारी होती है। तीसरा संकेत होता है बार बार एक जैसे संकेत दिखना। कोई खास नंबर, कोई शब्द, कोई सपना, कोई नाम। कई लोग बताते हैं कि उन्हें बार बार 11-11 दिखता है। कुछ लोगों को सपनों में रोशनी दिखती है, कुछ लोग अचानक ओम या किसी भगवान का नाम हर जगह देखने लगते हैं। ये कोई भ्रम नहीं होता, ये सबकॉन्शियस एक्टिवेशन होता है। जब आपकी चेतना तैयार होती है तभी ये संकेत दिखते हैं। जो तैयार नहीं होते वो इन्हें नोटिस ही नहीं करते। चौथा संकेत होता है आपके भीतर वैराग्य आना। जिन चीजों के पीछे आप पहले भागते थे, पैसा, दिखावा, तुलना, अहंकार, वो अचानक आपको खोखले लगने लगते हैं। आप महसूस करते हैं कि सब कुछ पाकर भी क्या। ये सवाल तभी आता है जब आत्मा जागने लगती है। भगवान जब किसी को अंदर से बदलते हैं तो सबसे पहले उसकी इच्छाओं को बदलते हैं, क्योंकि इच्छाएं ही इंसान को बांधती हैं। पांचवा संकेत होता है संघर्ष का अचानक बढ़ जाना। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर भगवान साथ हैं तो मुश्किलें क्यों आ रही हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब भगवान एक्टिव होते हैं तभी असली परीक्षा शुरू होती है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, वैसे ही इंसान को हालात में तपाया जाता है। आपको लगेगा कि सब कुछ एक साथ गलत हो रहा है, लेकिन यही वो दौर होता है जो आपको अगले लेवल के लिए तैयार करता है। छठा संकेत होता है मन की बातों का अजीब तरीके से सच होना। आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं और थोड़ी देर बाद वही चीज सामने आ जाती है। आप किसी इंसान को याद करते हैं और उसका फोन आ जाता है। आप किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे होते हैं और अचानक कहीं से जवाब मिल जाता है। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि अलाइनमेंट होता है, जब आप और आपकी डेस्टिनी एक लाइन में आ जाते हैं। सातवां और सबसे गहरा संकेत होता है अंदर से आवाज आना। ये आवाज बाहर से नहीं आती, ये आपको चिल्लाकर कुछ नहीं कहती। ये बहुत शांत होती है, लेकिन बहुत स्पष्ट होती है। ये आपको गलत से रोकती है, सही की ओर धकेलती है। और जब आप इस आवाज को अनदेखा करते हैं तो आपको अंदर से भारीपन महसूस होता है। यही आपकी अंतरात्मा होती है, और यही भगवान का सबसे सीधा रूप है। अब सवाल ये है कि भगवान ये संकेत क्यों देते हैं? क्योंकि हर इंसान एक ही रास्ते पर नहीं चलता। कुछ लोग सिर्फ जीते हैं और कुछ लोग जागते हैं। भगवान उन्हीं को चुनते हैं जो जागने के लिए तैयार होते हैं, जिन्हें दर्द से सीखने की ताकत होती है, जिन्हें गिरकर उठने का साहस होता है। अगर आपकी जिंदगी में ये संकेत चल रहे हैं तो घबराइए मत। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ टूट जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो नकली है वो हटेगा और जो असली है वो बचेगा।
भगवान कभी आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं करते, वो सिर्फ उसे सही दिशा में मोड़ते हैं। याद रखिए, जब आप टूटते हैं तभी आप बदलते हैं, और जब आप बदलते हैं तभी आपकी किस्मत बदलती है। इसीलिए कई बार भगवान आपको वहां ले जाते हैं जहां आप कभी जाना नहीं चाहते थे, ताकि आपको वो बना सके जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। अगर आज आप अकेले हैं, परेशान हैं, उलझे हुए हैं, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में टूटा हूँ या मैं बदल रहा हूँ? क्योंकि टूटने और बदलने में फर्क बहुत बारीक होता है। जो इसे समझ जाता है वही आगे बढ़ता है। ये वीडियो अगर आपके दिल को छू गया हो, अगर आपको अपनी जिंदगी के जवाब इसमें मिले हों, तो इसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि कई बार जवाब हमें उसी वक्त मिलते हैं जब हम उन्हें ढूंढना छोड़ देते हैं। भगवान शोर नहीं करते, वो संकेत देते हैं, और अगर आप ये संकेत देख पा रहे हैं, तो समझ लीजिए भगवान आपकी जिंदगी में एक्टिव हैं।